हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। आज हम लोग आपके आने वाले जेएसएससी पीजीटी लैब असिस्टेंट एंड टेक्निकल केमिस्ट्री से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे। चैप्टर नहीं, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके आने वाली परीक्षा में एक क्वेश्चन अवश्य ही रहेगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, इस चैप्टर से आपके आने वाले परीक्षा में एक क्वेश्चन अवश्य ही रहेगा। समझ लीजिए, एक क्वेश्चन छप चुका है। जो भी मैं छोटे छोटे टॉपिक्स करवा रहा हूँ, समझ करके चलिए कि वो बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है और उससे आपके आने वाली परीक्षा में एक दो क्वेश्चन अवश्य ही बनेगा। इसीलिए मैं उन टॉपिक्स को क्लियर करवा रहा हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने वीडियो को देखना शुरू कर चुका है फिर भी अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आपके आने वाले परीक्षा के लिए किस प्रकार के वीडियोस प्रोवाइड करवा जाएं। अधिक से अधिक लाइक आएंगे तो मैं आपका जो सिलेबस है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किस प्रकार से फाइंड किया जा सकता है। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस प्रकार से तुक्का लगा करके अपना आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप एग्जाम हॉल में बैठ के आपका होश नहीं रहता है, आपका माथा खराब हो जाता है, आपको समझ में ही नहीं आता है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं। तो ऐसे टाइम में के लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा। हो सकता है आपके पास टाइम भी ना बचे, तो एक ट्रिक से आप अपना आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। हर टाइम तो काम नहीं देगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम उस ट्रिक से आप ईएन नंबर को तुक्का लगा करके आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसे हम लोग EAN कहते हैं। EAN इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट इन द कम्प्लेक्स। EAN क्या होता है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी कम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग EAN कहते हैं। ठीक है, EAN का फॉर्मूला याद रखेंगे। इसी फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन बनेगा Z माइनस एक्स प्लस वाई। यहाँ पे Z क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम है। Y क्या है? माफ कीजिएगा, X क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम है। और Y क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय द लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट सभी को पता होगा, मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सभी को आना ही चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय द लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम। वाई क्या है? जितना इलेक्ट्रॉन लिगेंड के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट किया जाएगा या फिर शेयर किया जाएगा, उसी को हम लोग कहेंगे वाई। तो याद रखेंगे, EN निकालने का फॉर्मूला है Z माइनस एक्स प्लस वाई। अब EN रूल को जानते हैं। EN रूल क्या है जिससे आपको EN फाइंड करना है? ठीक है, EN रूल कहता है ए मेटल आयन कंटिन्यूज टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द लिगेंड टिल द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट अराउंड द मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स बिकम्स इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द नेक्स्ट रियर गैस एटम। तो EN रूल क्या कहता है? ए मेटल आयन, कोई भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल आयन होता है, किसी लिगेंड के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा या फिर शेयर किया जाएगा, वो कब तक एक्सेप्ट करेगा? तो इस रूल के अनुसार कहा जा रहा है कि ए मेटल आयन कंटिन्यूज टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, वो एक्सेप्ट करते रहेगा। कब तक? जब तक कि उसका जो आसपास का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नेक्स्ट रियर गैस एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ना हो जाए। मेटल आयन कंटिन्यूज टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते जाएगा फ्रॉम द लिगेंड, जो कि लिगेंड के द्वारा दिया जा रहा है या फिर शेयरिंग किया जा रहा है, टिल द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट अराउंड द मेटल आयन, जब तक कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड प्रेजेंट है, बिकम्स इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द नेक्स्ट रियर गैस एटम। नेक्स्ट रियर गैस एटम का जो एटॉमिक नंबर है उसके साथ वो इक्वल ना हो जाए। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, FeCN होल 6 4 माइनस। ये कम्प्लेक्स है, ठीक है, एनायोनिक कम्प्लेक्स है FeCN6 होल 4 माइनस। Fe का एटॉमिक नंबर हम लोग का EN फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए? Z चाहिए, एटॉमिक नंबर सभी को पता होगा। ठीक है, Fe का Z एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26 होता है। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि 1 से 30 तक के जितने भी एलिमेंट है उसका घर द्वार, माँ बाप, बहन भाई, सबके बारे में पता रखना है। अर्थात कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मास नंबर क्या है, उसके बाद उसका न्यूट्रॉन कितना है, प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, मास नंबर क्या है, सारी चीज़ों के बारे में आपके पास जानकारी होना चाहिए। ठीक है, किस पीरियड में है और उसका कौन सा ग्रुप है, इन सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। कौन सा ब्लॉक में आता है, S ब्लॉक है, D ब्लॉक है, P ब्लॉक है, या फिर आपका
इनर ट्रांजिशन मेटल है, लेंथेनॉइड है, एक्टिनॉइड है, सारा चीज़ आपको पता होना आवश्यक है। ठीक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। केमिस्ट्री मतलब ही होता है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो 1 से 30 तक कम से कम याद रखिएगा, उतना अधिक याद रखने की आवश्यकता नहीं है। Fe का एटॉमिक नंबर 26 है, अर्थात कि Z हम लोग को मालूम चल गया। X निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कैसे निकालते हैं। Fe का निकालना है तो Fe को X लिख दिए। Cn का चार्ज कितना होता है, -1 होता है, तो 6 चार्ज के लिए -6 हो गया। और ओवरऑल कितना चार्ज है, -4 है, तो इक्वल टू के बाद हम लोग ओवरऑल चार्ज को लिखते हैं, -4 लिख दिए। तो यहाँ पे -6 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 2, अर्थात कि हम लोग का x भी फाइंड हो गया 2। अब y फाइंड करना है। y हम लोगों ने क्या पढ़ा था, y पढ़ा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय द लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम, अर्थात कि लिगेंड जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ या फिर जितना डोनेट करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, y कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिगेंड क्या है, Cn लिगेंड है। इसमें 6 लिगेंड, टोटल 6 Cn है। और कितना शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, मतलब 6 × 12, 6 × 2 12 हो जाएगा। ठीक है, En का फॉर्मूला हम लोग बैठा देंगे। En इज इक्वल Z - X + Y होता है। Z कितना है, 26 है, X कितना है, 2 है, और यहाँ पे Y कितना है, 12 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाएगा 36। यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, 36 किसका एटॉमिक नंबर है, 36 आपका क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, जो कि नेक्स्ट रियर गैस एटम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे 36 क्रिप्टन का है, तो 36 को थोड़ा सा याद रखिएगा, इसी से आपका तुक्का लगाने का ट्रिक भी बनेगा। Ni का देखते हैं। NiCO होल पर एक कम्प्लेक्स है जिसमें Ni का आपको EAN फाइंड करना है। Ni का एटॉमिक नंबर सभी को पता होगा 28, वैसे तो 20 तक एलिमेंट का सबको पता होता है। 21 से आप एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो भी याद हो जाएगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये चीज़ सबको याद होता है। तो कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, अर्थात कि निकल 28 में आ रहा है, तो Z इसका 28 हो गया। इसका आपको फाइंड करना है क्या, एक्स फाइंड करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। CO का चार्ज कितना होता है, 0 होता है, तो x + 0 0 ही होगा, तो x इसका 0 होगा, न्यूट्रल ये कम्प्लेक्स है हम लोग का। y कितना है, CO यहाँ पे y कितना हो जाएगा, y अर्थात कि कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 4 हम लोग का है, 2 2 कर रहा है, अर्थात कि 8 हो जाएगा। तो फॉर्मूला में हम लोग बैठा देंगे 28 इसका एटॉमिक नंबर है, x बैठा दें, एक ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, y बैठा दिए 8, इसको सॉल्व करेंगे तो 36 आपका EAN आ जाएगा। यहाँ फिर से आप देख रहे हैं क्रिप्टॉन का यहाँ पे आ गया है एटॉमिक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है K4, FeCN6 का निकालते हैं। K4 का Fe का हम लोग सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा, K4 + 1 होता है, तो K4 के लिए 4 ठो प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा x, और उसके बाद 6। Cn कितना है, -1, चार्ज कितना है, 0 है कम्प्लेक्स का, इसको सॉल्व करेंगे तो +2 आ जाएगा। Z हम लोग का 26 होता है। ठीक है, Fe का 26 होता है, x 2 हो गया, और y कितना है, 6 Cn है, 2 2 शेयर कर रहा है, अर्थात कि 12 हो जाएगा। तो EAN इसको भी सॉल्व करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, जो कि क्रिप्टन का आपका क्या है, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर आपका आ जाएगा। तो इन सारे एग्जाम्पल में आपको पता चल रहा है कि हम लोग का जो EAN आ रहा है 36 आ रहा है, अर्थात कि ये सारे ही एलिमेंट जो हम लोगों ने ट्राई किए हैं, जैसे कि Fe, उसके बाद निकेल, ये सारे कितने कौन से पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड के हैं, जैसे कि पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड हम लोग का होता है। हम लोगों ने स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक जो है ये कौन सा पीरियड में आता है, 4th पीरियड में आता है। 1 2 3 4 4th पीरियड में आता है। तो 4th पीरियड में जितने भी एलिमेंट का हम लोग निकाल रहे हैं EAN, वो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। 36 किसका है, क्रिप्टन का है। क्रिप्टन जो कि नोबल गैस है, अर्थात कि नेक्स्ट रियर गैस जो आ रहा है वो क्रिप्टन का आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं, ये तुक्का लगा सकते हैं कि अगर 4th पीरियड का कोई भी एलिमेंट का हमको EAN निकालने दे दिया जाए तो वो 36 होगा। ऑब्वियस सा बात है 36 होगा, क्योंकि रेयर गैस है। यहाँ पे एटम कौन सा है, 36 एटम है, और उसको क्या कहते हैं, उस एलिमेंट को क्रिप्टन कहते हैं। तो अगर आपके पास समय नहीं है और आप तुक्का लगाना चाहते हैं, तो अगर 4th पीरियड का कोई भी रहेगा, स्कैंडियम में बेसिकली 4th पीरियड का ही पूछा जाता है। ट्रांजिशन, जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट का क्वेश्चन आएगा ग्रुप डी का, वो आपका 21 से लेकर के 30 जो एलिमेंट है उनके बीच ही पूछा जाता है बेसिकली।
अगर उसके बाद के जैसे कि फिफ्थ पीरियड का आपको पूछा जाए, ठीक है, फिफ्थ पीरियड का अगर पूछा जाए तो फिफ्थ पीरियड का लास्ट में जो नोबल गैस आता है वो क्या आता है फिफ्थ पीरियड का, वो आता है जेनन, ठीक है, जेनन, जिसका कन्फिग्रेशन कितना था 54। तो अगर आपको फिफ्थ पीरियड का कोई एलिमेंट दे दिया जाएगा, वैसे तो फिफ्थ पीरियड का नहीं दिया जाता है, जैसे कि प्लेटिनम इंपॉर्टेंट है, प्लेटिनम फिफ्थ पीरियड में आता है 46 उसका प्लेटिनम, आप सभी को पता होगा इसका कितना है 46 है, 46 है जो कि फिफ्थ पीरियड में आता है। तो अगर प्लेटिनम का निकालने दे दिया जाए तो आपका जो EAN हो जाएगा वो 54 हो जाएगा। अगर सिक्स पीरियड का दिया जाएगा, सिक्स पीरियड का भी नहीं पूछा जाता, लेकिन याद एक चीज़ का, एक एलिमेंट का पूछा जा सकता है प्लेटिनम, प्लेटिनम का कितना होता है 78 होता है, 78। इसका अगर पूछा जाए सिक्स पीरियड का तो आपका क्या हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा 86, ठीक है, 86 जो कि रेडॉन होता है, इसका EAN 86 हो जाएगा। तो EAN तुक्का से लगा सकते हैं आप, 36 याद करके रखिए, 36 ही आपका EAN होगा मेरे ख्याल से, इससे बाहर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट में आपका स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के एलिमेंट के बीच में ही आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। ग्रेजुएशन में भी हम लोग वही उन्हीं का पढ़ा था। और फिफ्थ पीरियड का बेसिकली प्लेडियम से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर सिक्स पीरियड का प्लेटिनम से क्वेश्चन बन सकता है। AU AG ये सब तो रिएक्ट करते नहीं है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करने का ट्रिक भी जाना, और आप फॉर्मूला से किस प्रकार से फाइंड करेंगे उसे भी जाना। इसी प्रकार छोटे छोटे टॉपिक्स को जरूर देखा करें, उनसे आपके परीक्षा में एक या दो प्रश्न अवश्य ही रहेंगे। और हमारे जो चैनल है इसमें आपके लैब असिस्टेंट और टेक्निकल और उसके बाद JSSC PGT से संबंधित लगभग 40-45 वीडियोस होंगे। 40-45 जो भी वीडियोस है अभी तक 50% आपका उसी में क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने बुक प्रोवाइड करवा दिया है, ऑब्जेक्टिव का करवाने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आप जा करके बुक से उसे कर लीजिएगा। आज का ये वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद जो भी उस बुक में मिलेंगे, जो भी चैप्टर मिल रहे हैं, सभी चैप्टर नहीं मिलेंगे, मैं आपको ये बता देता हूँ पहले ही। 75% चैप्टर मिलेंगे उस बुक से, तो उस बुक से जा करके पढ़ लेना। अगर आपको बुक का PDF चाहिए तो नीचे आप मुझे टेलीग्राम ID में डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी दिए हैं, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो इसे जरूर लाइक कर दे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।